बस्ती देखा सोच विचार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार। कोई देखा रूप का पागल यौवन का मतवाला, कोई देखा रूप का पागल यौवन का मतवाला। पल पल जाए बीत जवानी जीवन है ढल जाना, सुनो जी जीवन है ढल जाना। जिस यौवन का मान करे उस यौवन के दिन चार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती देखा सोच विचार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब। कोई देखा सुख का पागल सुख सुख करना जाए, कोई देखा सुख का पागल सुख सुख करना जाए। हरि चरण बिन सुख नहीं पाए, मांगे हाथ न आवे, सुनो जी मांगे हाथ न आवे। जो सुख आवे फिर नहीं जाए उसका नहीं विचार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती देखा सोच विचार देखा पागल सब संसार देखा। हरि भगत भी पागल देखे गोविंद के मत वाले, हरि भगत भी पागल देखे गोविंद के मत वाले। पिए पियारे प्रेम का प्याला बैठे जगत बिसारे, सुनो जी बैठे जगत बिसारे। मैं मांगू वो ही पागलपन उतरे नहीं खुमार देखा पागल सब संसार देखा। मैं मांगू वो ही पागलपन उतरे नहीं खुमार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती देखा सोच विचार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार। लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, बना पिंजरा। ओ जाम में बोले हैं मेरी मैना, ओ जाम में बोले हैं मेरी मैना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, नाव पुरानी। ओ केवटिया से मिले रहना, ओ केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना
न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तेरा साहिब है तुझ माही, तेरा साहिब है तुझ माही, है तुझ माही। ओ खोल के देखो सखी नैना, ओ खोल के देखो सखी नैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। ओ गुरु के चरणों से लिपट रहना, ओ गुरु के चरणों से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन 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 रहना। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार देखा, पागल सब संसार देखा, पागल सब संसार। कोई देखा रूप का पागल, यौवन का मतवाला, कोई देखा रूप का पागल, यौवन का मतवाला। पल पल जाए बीत जवानी, जीवन है ढल जाना, सुनो जी जीवन है ढल जाना। जिस यौवन का मान करे, उस यौवन के दिन जार देखा, पागल सब संसार देखा, पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार देखा, पागल सब संसार देखा, पागल सब। कोई देखा सुख का पागल, सुख सुख करता जाए, कोई देखा सुख का पागल, सुख सुख करता जाए। हरि चरण बिन सुख नहीं पाए, मांगे हाथ न आवे, सुनो जी मांगे हाथ न आवे। जो सुख आवे फिर नहीं जाए, उसका नहीं विचार देखा, पागल सब संसार देखा, पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार देखा, पागल सब संसार देखा। हरि भगत भी पागल देखे, गोविंद के मत वाले। हरि भगत भी पागल देखे, गोविंद के मत वाले। पिए पियारे प्रेम का प्याला, बैठे जगत बिसारे, सुनो जी बैठे जगत बिसारे। मैं मांगू वो ही पागलपन, उतरे नहीं खुमार देखा, पागल सब संसार देखा।
मैं मांगू वो ही पागलपन उतरे नहीं खुमार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बाती, देखा सोच विचार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। अपने को ये भी भगवान नहीं जानता तो फिर गुरु को भी नहीं जानते। अगर अपने को जो नहीं जानता है वो गुरु को नहीं जान सकता। तो उनसे थर्मामीटर से जांचोगी। गुरु को कौन से थर्मामीटर से देखती हो कि गुरु भगवान है? कैसे देखती हो? कोई करिश्मा देखती हो? हर पल कैसे महसूस होता है? एक भगवान है और एक कौन है? जन खाएगा दुर्वासा और घंटा बजेगा तब समझना तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। अब उधर युधिष्ठिर का घंटा ही नहीं बजा। बोला जब दुर्वासा ने भी खा लिया तो अब घंटा क्यों नहीं बजा? अब दुर्वासा ने कहा कहीं तुम्हारे मन में संशय आ गया होगा। द्रौपदी को अपनी गलती पता लग गई। ये संशय आया था कि ये मैंने इतने प्यार से बनाया, इसने खाया कैसे? तो खाने की भी अकल नहीं है। कभी गुरु मानते हो, कभी भगवान मानते हो, कभी उसी का, कभी तो यज्ञ का खिलाने के लिए आ गई और कभी उसी में ही संशय रख लिया तो उसका यज्ञ ही सफल नहीं हुआ। तुम कितना भी गुरु के पास आओ पर फिर अगर अंदर से अहंकार नहीं छूटा, दोष दृष्टि नहीं छूटी, तो तुम्हारा भी यज्ञ सफल नहीं। भले कितने भी पग चल के आए हो, कितने भी दूर से आए हो, मन में एक ख्याल आ गया खोट का, तो है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर। तुम हीरा लेके आया, तुमको अच्छा लगा, तुमने देखा, फिर जौहरी को दिखाया, जौहरी ने कहा अच्छा नहीं है, तो तेरे लिए हीरा बेकार हो गया ना। ऐसे ही यज्ञ बेकार अगर उसमें संशय आ गया। संत में संशय आया, फिर क्या करे? अब इस संशय को हटा के फिर भोजन बनाओ। दोबारा उसने भोजन बनाया, फिर सारा, फिर गई उसके पास, फिर उसने अंदर श्रद्धा से खिलाया। कैसे कैसे तुम्हारा मन का संशय तुमको तुम्हारी मुक्ति से ही दूर कर देता है, तुम्हारे यज्ञ नहीं सफल होने देता। वो भी पूछ रही थी ओ मैं दीर्घ रूप, ओ मैं दीर्घ रोग यही तो है, मैं हूं यही बड़े में बड़ा रोग है, मैं करता हूं यही बड़े में बड़ा रोग है। करती इंद्रियां हैं, बुद्धि परमात्मा की है, शरीर भी उसका है, वो कार्य करता है। तुम अहंकार करते हो मैं करता हूं, हो मैं हूं, यही बड़े में बड़ा रोग है। तो दारू भी इसमें है। दारू मतलब उसका इलाज, दवा। जो दारू दवा तुझो दीदार, हमारा दारू हो दवा हो, हमारी सब तुम्हारा दीदार है। तो दारू भी इसमें है, मतलब दवाई भी इसी में ही है कि मैं वो आत्मा हूं, ये जानो, तब ये सफल होगा। और जब अपने को शुद्ध ब्रह्म जानोगे तो तुम्हारे से कभी अशुद्ध कर्म या अशुद्ध विचार भी नहीं आएंगे।
अगर तुम्हारे मन में अशुद्ध विचार आ गया तो भी तेरा यज्ञ असफल हो गया। किसी ने पूछा मेरे अंदर जो खोट है गुरुजी बताओ, उसको खोट बताया गया कि ये खोट है, लेकिन वो बहस में छिड़ गया कि नहीं है ये मेरे में खोट। 4 घंटा बहस किया, फिर भी पूछता है कि कौन सा हमारा खोट है। अब इतना सब कहने के बाद भी वो कह रहा है ये कोई खोट थोड़े ही है, तो सच्चाई है। तो फिर उसको कोई खोट बताएगा? जब वो मानने को राजी नहीं है तो गुरु कहना भी छोड़ देगा। ठीक है, जिसको तुम ही राइट समझ रहे हो वही जाके करो, फिर हमारे पास क्यों बैठे हो? मत बैठो। खोट कोई सुन नहीं सकता है। अगर आज गुरु एक कमियां बताना शुरू करे तो कोई यहां बैठेगा ही नहीं। पहले हम लोग बोलते थे जेते सागर नीर भरा तेते अवगुण हमारे। जितना सागर में नीर है तेते अवगुण हमारे, उतने अवगुण मेरे में है। कबूल तो करो कि मेरे में गलती है। दया करो, मतलब आगे भी वो प्रेयर करता है, दया करो कुछ मेहर पाओ, मेहर मेरे ऊपर करो। डुबंदे पत्थर तारे, तुम जब पत्थरों को तार सकते हो तो मेरे को भी तारो ना। मेरी बुराइयों को जला दो, है जरूर बुराइयां। आज तुम आते हो यहां, तुमको गुरु तुम्हारी बुराइयों सहित स्वीकार करता है। सुनार जब सोना निकालता है खान से, सोना ऐसे नहीं लगा रहता है जैसे तुम्हारे घर में रखा है 100 ग्राम का बिस्किट रखा हुआ है, तुम कहते हो ये सोना है। ऐसे सोना खान से नहीं मिलता है। 1 तोले सोने में हजारों मण मट्टी मिली होती है, और केवल सोने के कण होते हैं, इतने मिक्स होते हैं मिट्टी के साथ, उनमें चमक भी नहीं होती है। उसको शोध करनी पड़ती है, उसकी रिसर्च करनी पड़ती है, उसको साफ करना पड़ता है, और उसके बाद उसमें से सोने को अलग किया जाता है मिट्टी से। और मिट्टी से अलग करने के बाद वो सोना मार्केट में आता है, 100% प्योर होके आता है। तुम जब खरीदते हो बिस्किट तो उसमें लिखा है 999 पॉइंट, मतलब 001 पॉइंट कम लिखते हैं, पूरा नहीं लिखना है, ये उनका रूल है। मतलब वो 100% हो गया। और तुम 100% लिखा हुआ है, गारंटीड है, तब तुम उसको खरीदते हो। फिर जब गहने बनते हैं फिर उसमें कोट मिलाते हैं लोग, तांबे को मिलाते हैं, और तांबे को मिला के उसको सोने के भाव में बेचते हैं। सुनार, इतनी बेईमानी होती है इसमें। शुद्ध सोना का गहना ही नहीं बनता, उसमें खोट मिलानी पड़ती। तो हर एक में खोट है। बोले चारों कोने मेरे चिक्कड़ भरे, केड़ा केड़ा धुआं। चारों कोनों में मेरे कीचड़ लगी हुई है, कौन कौन सा धोएं? तो बोलता है हमारे ऊपर मेहर करोगे तब तो काम चलेगा, पर अगर कहर करोगे तो काम नहीं चलेगा। फिर हमको गुरु स्वीकार करता है, उस सहित ग्राहक वो गहने ले आता है, उसको मालूम है इसमें 20% खोट है,
फिर भी कोई तुमसे पूछेगा ये चेन तुम्हारी सोने की है? हाँ भाई सोने की है। सॉलिड है? हाँ सॉलिड है। फिर वो कहीं ना कहीं और से निकलना शुरू होता, फिर कहीं और से निकलना शुरू। बड़ा मुश्किल होता उस फोड़े का छूटना। तो ये नासूर की बीमारी है अहंकार। ये फंसा के बैठा है तुमको। मैंने चारों धाम किए, मैंने ये किया, मैंने जप किया, मैंने तप किया, मैं 4 साल गुरु के पास रहा, मैंने गुरु का संग किया। अरे गुरु का संग क्या संग है? ऐसे संग संग चलना ये संग है क्या? गुरु के घर घूमना खाली ये संग है क्या? वहां तो तुम कर्म देखेगा, क्योंकि वो भी साधारण वेश में आता है, तुम्हारे जैसा ही बन के आता है। ये उसकी मजबूरी है। क्या करूं? युगे युगे मैं प्रकट होता हूं। कैसे प्रकट होता हूं? साधारण वेश में, योग माया से घिरा हुआ। योग माया ये शरीर, योग माया से घिरा हुआ था। और मुझ परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते, मूढ़ लोग नहीं जानते। अर्जुन भी नहीं जान रहे। अर्जुन जिस दिन जान जाएगा उस दिन कृष्ण की तमन्ना पूरी हुई, भगवान की साधना पूरी हुई कि उसने भक्त को पूरा तैयार कर दिया। अर्जुन को बिल्कुल जब मिट गई मैं, तब उसका अस्तित्व खत्म हुआ। फिर पूछा, तुमको क्या तुमने मेरा ज्ञान श्रवण किया? और किया श्रवण तो क्या समझा? तुम्हारे संशय भ्रम दूर हो गए कि नहीं हो गए? बोला, जब तुम्हारी अध्यात्मक ज्ञान से मेरे संशय, मेरे भ्रम सब दूर हो गए, पूरी तरह से दूर हो गए, अब मैं निष्ठा में, तब निष्ठा में है, तब सतगुरु माना उसने। लोगों ने कहा, अरे अर्जुन तूने इन सबको मार दिया। कहता कोई नहीं मरा, क्योंकि मर के सभी ने जन्म ले लिया, और मरा खाली अर्जुन जो फिर नहीं जन्मेगा। अर्जुन गुरु के वचन पर मर गए। तुमको अगर अंदर में मेरा कुछ है तो तुम फिर जन्म लेंगे, उनके लिए आएंगे। अंतकाल पुत्र सुमरे तो ऐसी चिंता में जो मरे, फिर सुकर अर्जुन वलवल सुअर बन के आओगे। अंतकाल स्त्री सुमरे, औरत का चिंतन किया तो वैश्या जून वलवल उतर, वैश्या बन के आना पड़ेगा, क्योंकि वैश्या को बहुत पुरुषों का संग मिल जाता है। तुमको भी स्त्री में वासना रहेगी तो तुमको भी बहुत संग मिल जाएगा सुअर की योनि में। अंतकाल माया सुमरे तो सर्प, तिजोरी पे सर्प बन के बैठेगा, हटेगा नहीं तिजोरी पे, बच्चों वो खर्चा नहीं करने देगा। सर्प, कई लोग तो जीते जी सर्प बन के बैठते हैं, खर्चा पूरा नहीं देते मर्द लोग। पहले साहब बताओ कहाँ खर्च कर दिया, जैसे उसका पैसा है, उसमें सबका हक है तो ऐसा नहीं करता। जिनके देगा इतने में पूरा करना है। अगर उसमें से सत्संग आई गई तो तेरी ड्यूटी है, तू कुछ खाना पीना कम कर तो जा सकते, नहीं तो इतना सूता बूता देग हाथ में कि बस खाली रोटी खा सको और घूमने थोड़ा बहुत जा सको। थोड़ा बहुत बच्चों के लिए कोई खर्च करना पड़े, कभी सब्जी लेनी पड़ेगी या कभी, तो तुम्हारा चल जाए, हाथ खर्च देता। बाकी वो सब अपने तिजोरी में रखता।
और अगर अंत में बीच में ही मर गया तो मालूम नहीं कौन लुटेरे आएंगे जो उसको लूट के ले जाएंगे। तो माया का सिमरन या औलाद का सिमरन या संसार का सिमरन या चिंतन आए जाए दुख पाएगा, फिर तुमको 84 लाख योनियों में भटकाता रहेगा। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन चक्कर से खत्म नहीं होगा। तो मोक्ष किसको बोला? सर्व दुखों की निवृत्ति और फिर अंदर से परम आनंद की प्राप्ति, ऐसी अनुभूति होती है। ये भी रट लेने से कोई फायदा नहीं। कई लोग रट लेते हैं, हाँ मुक्ति है, कैसे वो मुक्ति, हाँ सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई है, परम आनंद की प्राप्ति हो गई है, मैं मुक्त हूँ, इतने में ही समझ लेते हैं मुक्त हूँ। वो याद कर लिया खाली, वो भी दुखों की निवृत्ति हुई नहीं। अभी कोई बड़ा दुख आ जाएगा तो फिर रोना आ जाएगा, फिर अंदर कहते हैं दिल दहल जाता है, ऐसे अंदर कुछ कुछ होता है। तो बेटे का डेथ हो गया गुरुजी, अब अंदर वाला ऐसे ऐसे होता है। बड़ा कठिन है किसी मृत्यु का वियोग का सहन करना। अपने वाले न मरे, बाकी दुनिया में कोई मरे जिए तो कुछ मत, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक न मरे। मरेंगे तो सही, पर मेरे मरने के बाद मरो। अब हर एक कहता मेरे मरने के बाद, तो सारे क्या उसका इंतजार करेंगे कि जब ये माई मरे तब हम मरे। तो सबकी पोल पटी खोल दो। इतना अटकाव है जगत में तुम्हारे चारों तरफ से, जैसे कांटों में दामन फंस गया। अब उससे दामन को निकालना एक एक कांटा, इसके लिए धीरज चाहिए। बैठ के आराम से धीरे धीरे सब कांटे अलग करो, पल्लू को छुड़ाओ, फिर आगे बढ़ो। अगर पल्लू फंसा पड़ा है, अटका पड़ा है, तो तुम अंदर से जगत से अटैच हो, और ये अटैचमेंट ही तुमको आने जाने का दुख 9 महीना गर्भ में उल्टा लटकेगा, फिर निकलेगा उसमें कष्ट, जन्म में कष्ट, मृत्यु में कष्ट। इतना छोड़ के जा रहा हूं। जरा, व्याधि, बुढ़ापा, जरा, व्याधि, बीमारियां, 4 दुख हैं बड़े बड़े। इन चारों से बचना चाहता है अर्जुन तो मेरी शरण आ जा। मैं की शरण मतलब ये नहीं कृष्ण की शरण। दादा ने बोला कोई भी बड़ा आदमी कभी नहीं बोलेगा तुम मेरी शरण में आओ, यानी मेरे शरीर की तुम शरण आके लो। वो कभी तुमको देह में नहीं फंसाएगा। तुम अगर देह में फंसे तो फिर वो तुमको अभी झूठा गुरु मिला है जो तुमको देह से नहीं छुड़ा पाता। ऐसा झटका नहीं देता है तुमको कि जाके तुम, जैसे करंट झटका देती है ना तो मार डालती है पूरा, या अटका देती है अपने में। फिर जिस व्यक्ति को करंट होगा उससे तुमको फिर करंट लग जाएगा, फिर उसको लगेगा, फिर उसको जो पकड़ेगा फिर उसको लग जाएगा करंट। तो करंट भी बेचारा आवागमन में आता जाता है। तो गुरु कभी तुमको अपनी देह में नहीं फंसाता और तुमको तुम्हारी देह में भी नहीं फंसने देता। जो तुम अपने शरीर में अटके पड़े हो, मैं सुंदर लगूं, मैं होशियार दिखूं, मैं बहुत सियानी हूं, मैं बड़ी अकल वाली हूं, मैं का रोग खत्म हो तुम्हारा। वो मैं दीर्घ रोग बहुत जन्मों से चलता ही आ रहा है। ये रोग तुम्हारा बहुत जन्मों से, जन्मों के देह अध्यास की जो धूल, ये धूल लगी पड़ी है तो शांति कैसे आए?
एक कोई खाने का कण तुम्हारा वायु की नली में चला जाता है, फिर तुम खाना नहीं खा सकते। जब तक वो कण नहीं निकलेगा खाओ 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 करता रहेगा। तुम्हारा भी इतना सा देह अभ्यास है तो तुम्हारा खाओ खाओ चलता रहेगा, तो ये ज्ञान का भोजन नहीं कर सकता। खाली खांसी चलती रहेगी, और जब तक वो अटका हुआ छोड़ेगा नहीं, निकालेगा नहीं, तो जो जो तेरे में अटका है या तू किसी में अटका है, उनसे सबसे अपने को जीते जी छुड़ाना जीवन मुक्ति है। मरने के बाद तो सब छोड़ देते हैं, वही तुमको कंधे पर बिठा के ले जाते। एक बार एक डोली थी और एक अर्थी, दोनों आपस में लकड़ी के दुकान में दूसरे के पास बैठी थी। वो पूछती है तेरे में और मेरे में अंतर क्या है? डोली भी विदाई देती है, अर्थी भी विदाई देती है, उसके भी 4 कहार है, इसके भी 4 कहार है। ले जाते हैं ना 4 कहार मेरी डोलिया सजावे, इसको भी डोली ही बोलते हैं। ये भी विदाई देती है, वो भी विदाई देती है। तो तेरे में और मेरे में क्या अंतर है? जो जब मेरे में कोई लेटता है तो लोग रोते हैं, और तेरे में जब कोई आता है तो खुशी से स्वागत करते हैं। क्या अंतर है दोनों में? वो भी विदा करता है, वो भी विदा करता है। हाँ, बोला तू जीवन की शुरुआत करने जा रही है माया की, और मैं माया से छूट के विदाई लेके जा रही हूँ। तू अभी माया का सफर शुरू कर रही है और मैं सफर पूरा कर, ये अंतर है दोनों में। वो सफर शुरू करती है अभी दलदल में जाने का, तो अर्थी वाला बेचारा निकल है। ये दोनों में अंतर है, डोली में और अर्थी में। अब तुम पता नहीं किस पे चढ़ेंगे। तो अर्थी में जाना है ना, अब बाकी अर्थी बची है, डोली तो हो गई, अभी अर्थी की तैयारी निकाल के फिर तुम बात। गुरु निकालने की रमज सिखाता है कि इस गृहस्थी से जब तक छूटोगे नहीं, तब तक असंग नहीं होगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक आनंद नहीं आएगा। तुम आनंद की खोज में हो, और आनंद की खोज ही तुम गलत दिशा में कर रहे हो। तुम संसार के सुखों में आनंद ढूंढ रहे हो, ज्ञानी अपने में आनंद ढूंढता है। ये अंतर है। ज्ञानी पदार्थ के आसक्तियों का त्याग करता है, फकीर बन जाता है, तब खुश है। तुम कुछ न कुछ पाने की चाह में सारी जिंदगी भटकते। बुढ़ापा भी आ जाएगा, बाकी पोते की शादी देखूं, बाकी ये देखूं, बाकी वो देखूं। अब पर पोता हो गया, अब पर लग गया, उसको जाएगा स्वर्ग में। कहाँ जाएगा पता नहीं, स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। एक माई ने बोला मेरे को सोने की सीढ़ी है। सोने की सीढ़ी काहे बनवा के रखी है? बोला असल में ना मेरे पर पोते हो गए,
तो घर वालों ने बना के दिए कि जब मरोगी तो ये सीढ़ी तुमको दे देंगे, तुम्हारे मुर्दे के आगे रख देंगे, इस सीढ़ी पर चढ़ के तू स्वर्ग जाएगी सीधा। मैंने फिर हमें काहे दे रही हो भैया, तू ही जाना स्वर्ग, हम तो अभी बैठे हैं स्वर्ग में। तुम लोग को स्वर्ग जाने की चिंता है, हम तो स्वर्ग में ही रहते हैं, पैराडाइज नाम है। और तुम लोग यहाँ से जाते हो तो क्यों जाते हैं, आज बड़ी रश करके आए, फिर जाना नहीं। इस बार जो आएगा हम उसको फिर भेजेंगे नहीं वापस। ये ऐसे आते हैं तुम लोग, जैसे कोई शादी ब्याह में जाता है ना, कल शादी अटेंड करनी है, फिर रात को गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी मेरा मत्था क्यों खाने आते हो, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। आए क्यों थे, हमने बुलाया तुम्हें, किसी को इनवाइट किया, जबरदस्ती आ जाते हो, जगह है नहीं है, हम कहाँ बिठाएंगे तुम लोग। शादी ब्याह में इनवाइट नहीं किया जाता है तो कोई नहीं जाता है, तुम लोग को हमने थोड़ी इनवाइट किया, तो सब आ गए। बारिश पड़ती है, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, हमारे पास इंतजाम नहीं है, जाके होटलों में रहो, ढूंढो कोई होटल बोटल जहाँ सस्ती वस्ती मिले तुम्हें, वहां जाके रहो। यहाँ भी ढूंढ लेंगे कोई ना कोई सस्ती मंदी ढूंढेंगे। सबसे ज्यादा तो इनको चिंता पैसे की है ना, पैसा बचाना है। गिनते रहते हैं पैसे, इतने रहे दिन रहे इतना पैसा खर्चा हुआ, इतने दिन रहे इतना पैसा। आखिर सारी जिंदगी का क्यों नहीं काउंट करते हो, कितने खर्च कर सकते हो, खाली यहाँ रहने का काउंट करते हो। सारी जिंदगी में जो जो खर्चे किए वो क्यों नहीं काउंट करते हो, करो। जीने पे खर्चे किए, बीमारी में खर्चे किए, बच्चों पर खर्चे किए, क्यों किए, अभी भी कर रहे हो खर्चे और खुश भी नहीं हो रहे हो तुमसे। मरते भी डंडा लगाएगा सर में बेटा, क्योंकि सिर में ही ममता होती है ना, कपाल क्रिया करेगा ताकि अगर तेरी कहीं स्मृति बची हो तो देख तेरा बेटा कैसे तेरे को डंडा मारता है। तुमने काहे के लिए पैदा किया, इसीलिए तो। मुझे कौन अग्नि देगा, मुखाग्नि कौन देगा, वो नहीं मरे नहीं आएगा तो तुम मरेगा ही नहीं, मुखाग्नि कोई देगा ही नहीं, मुर्दा सड़ जाएगा क्या पड़े पड़े, जिनके बाल बच्चे नहीं है तो। तुम लोगों को तो बड़ा डर लगता है, औलाद जिसको नहीं है ना वो बड़ा पापी आदमी है, और जिनको औलाद है वो जिंदा नरक में पड़े। वो मरने के बाद नरक जाएंगे, पर ये तो जिंदा नरक में पड़े। नरक से छुटकारा पाना है तो जीते जी पालो, जीते जी बोल दो खाली कि मेरा कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में जिस दिन गुरु का ज्ञान समझ में आ जाएगा, अपने आप ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। नर्क आकाश में तो कोई बना हुआ है नहीं, अपने ख्यालों से नर्क खड़ा होता है, अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स नर्क क्रिएट करते हैं। बाहर ना स्वर्ग है ना नर्क है, नर्क तुम्हारे ख्यालों में ही है। जब काम क्रोध के अधीन हो तो नर्क है, जब काम क्रोध से छूटे हुए हो तो स्वर्ग है। अच्छे विचार कर रहे हो तो स्वर्ग में हो, गलत विचार करते हो राग के, द्वेष के, तेरी के, मेरी के, नर्क खड़ा हो जाता है। दुखी होते हो नर्क में पहुंच जाते हो, सुखी होते हो स्वर्गवासी हो जाते हो। इतना सा ही तो फर्क है। जब अंदर वाला हलचल में आता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो पहुंच गया ना नरक में। क्योंकि दुखी कब हुआ?
इच्छा के वजह से दुखी हुआ। जब उसको कोई ना कोई इच्छा आ जाती है अंदर, फिर दुख लगना शुरू हो जाता है। निरिच्छा हो जाए, दुख कोई यही नहीं। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, ना तुम्हें किसी की बुराई दिखेगी, ना तुम दुखी होएंगे, ना तुमको अशांति होएगी। पर जब चाहना रख लोगे, फिर तुम्हें अशांति भी होगी, दुख भी होगा, और बिना पुरुषार्थ किए नरक में भी पहुंच जाओगे। बाहर से कोई कड़ाहा नहीं होगा तुम्हें तलने के लिए, फिर भी तुम तले जाओगे। बाहर से तुम्हें कोई डंडे नहीं मारेगा, तो भी तुम्हें पीड़ा बहुत होगी। यही तो है नरक, ख्यालों से बनाया हुआ नरक। अगर अपने ख्याल अच्छे कर लो तो नरक कोई यही नहीं। सारी दुनिया बिना मतलब से नरक में पड़ी है। बिना आग जले संसार, आग कोई यही नहीं, और इंसान जले जा रहा है, जले जा रहा है, दुखी हुए जा रहा है। पता नहीं क्यों दुखी हो रहा है। अरे कोई मेरे से बोल नहीं रहा है, पता नहीं मेरी गलती क्या है। अरे उसका स्वार्थ नहीं होगा तुमसे, छोड़ दिया। उसको कोई और मिल गया होगा, छोड़ दिया। होता नहीं रिश्तेदारी में, अचानक कोई तुमसे बहुत प्यार बना लेता है, फिर किसी और रिश्तेदार से बन जाती है उसकी। तुम ऐसे ही दुखी होते रहते हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कसूर क्या है हमारा। तो काहे कसूर ढूंढने चल दियो? चॉइस है अगले की। पहले तुमसे मन लगाया, अब किसी और से लगा लिया। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। तुम रूठे हैं, हम छूटे हैं, प्रॉब्लम क्या है उसमें? ऐसे ही इंसान खाम खा परेशान होता रहता है। कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। अपनी वैल्यू नहीं है। अगर अपनी वैल्यू करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगला ही मेरे योग्य नहीं होगा। कई लड़कियां आती हैं, जो देखने आता है मुझे रिजेक्ट कर देता है, शादी नहीं हो रही। हम बोलते हैं तेरे योग्य नहीं होगा। हम सोचते क्या हैं? मैं योग्य नहीं, वो तेरे योग्य नहीं है। नहीं हाथ डाल सका बेचारा। होता नहीं, कभी दुकान पे जाओ, वो तुम्हें बढ़िया चीज दिखाता है, कहते नहीं भैया इतनी तो हम नहीं ले पाएंगे। हीरा तो 10 लाख का भी मिलता है, 20 लाख का भी मिलता है। तुम ढूंढते हैं चूरे वाला, जो भाई 50,000 में लाख रुपए तक बन आए। भैया इतना ही दिखा दो, औकात नहीं है तो उसका हीरा थोड़ी खराब है। तुम ये सोचो, तुम इतने अनमोल हीरे हो, केवल भगवान के योग्य हो। अब दुनिया वालों की औकात ही नहीं तुम तक। पर अच्छी चीज नहीं सोचोगे, अपनी वैल्यू घटा के बैठ जाओगे, रोना शुरू कर दोगे, दुखी होना शुरू हो जाओगे। अपनी वैल्यू करो, अपने आप को जानो, यू आर सन ऑफ गॉड। अरे भगवान के बच्चे हो, कीमती हीरे हो। भगवान तुम्हें माया में नहीं गिरने देगा, भगवान तुम्हें और पाप नहीं करने देगा, कर्म नहीं बनाने देगा, बचाएगा भगवान तुम्हें दुखों से, दोखों से। तुम थैंकफुल होके जियो। और तुम कैसे कमजोरी के विचार करके अपने आप को परेशान कर लेते हैं। कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है, मुझे रोना आ रहा है। ये जो आजकल चले हैं सब ये ब्रेकअप वाले सीन, वो ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया तो क्या हो गया? जुड़ी नहीं थी तार अंदर से, ब्रेकअप तो तुझे दिख रहा। अभी सॉकेट में तार डालते हैं ना, 2 तारें, तो बाहर आ जाती है, कहते हैं तार गिर गई। तार लगी नहीं थी, गिर तो इसलिए गई। जब ठीक से लग जाती है तो गिरती भी नहीं है। तो ब्रेकअप तो तुम्हें दिख रहा है, इंटरेक्ट ही नहीं हुआ था ठीक से, जुड़ा ही नहीं था दिल अंदर से, और तुम उदास हो जाएंगे। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, जीने का मन नहीं कर रहा। मुझे हंसी आती है बातें सुन सुन के, मेरा ना अब जीने का मन नहीं कर रहा। ऐसी कौन सी मुसीबत हो गई जीने का मन नहीं कर रहा? तो अपना जी, अपनी मौज से जिंदगी भगवान के साथ बिता, चख लिया रस जो चखना था, वापस आ जा।
चख लिया ना, देख लिया, सैंपल देखा। अब देखो कभी कभी हमको थान खरीदना होता है। अभी समझो हम सोचें इस हाल के हम पर्दे बदलवाते हैं, तो हम जाएंगे मार्केट में, पसंद करेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे भैया थोड़ा सा पीस काट के हमको दो। क्या करेंगे, उसको वॉश करके देखेंगे, खराब हो जाएगा तो हम थान नहीं लाएंगे, ठीक निकलेगा प्रेस व्रेस करके देखेंगे, चमक रंग नहीं गया तो हम थान ले आएंगे। ऐसा ही होगा। तो सैंपल देख के थान की पहचान हो जाती है ना। तो माया का सैंपल देख के थान की पहचान हो जाती है। सैंपल देखा तुमने, थोड़ा सा पता लग गया थान कैसा है। 4 दिन तुमने दिल लगाया, कहीं धोखा मिला, दुख मिला, समझ आ गया संसार क्या है। सारी जिंदगी रोओगे। अभी तो झलक मात्र देखी थी, बताया ना तुमको कि धोबी धो रहा था कपड़े, अचानक लहर आ गई मोतियों से भरी हुई, बड़ा खुश हो गया, लेकिन देखा मोती गंदे, किनारे पे रख दिए कि दूसरी लहर आएगी मोती धो देगी। और वो लहर आई, मोती धोने की बजाय वो तो ले गई साथ, मोती सारे चले गए। इतना रोया, पीटता जाए, नाक धोया, बेकार धोया मैंने, बिना मतलब के धोया मैंने, ना धोता तो अच्छा रहता। कपड़े भी वहीं रखे, पीटता रहा, रोता रहा, हाथ मारता रहा, शायद हाथ आ जाए मोती, नहीं आए। पत्नी आ गई खाना वाना लेके, 11-12 बजे वो आती थी, मदद भी करती थी। देखा आज कपड़े भी पड़े हैं, रो भी रहा है, भाई क्या हो गया। सारी कहानी उसने सुना दी उसको, ऐसे ऐसे हो गया। वो बोली घर लाके धोता था। वो भी रोने लगी वहीं बैठ के, घर लाके धोता, यहाँ क्यों धोए तूने। शाम को बच्चा आता था स्कूल से वहीं पर, फिर सारे इकट्ठे घर जाते थे। वो आया, देखा आज माँ बाप तो रो रहे हैं, कपड़े भी धुले नहीं है, भाई तुम दोनों को क्या हुआ। कहानी सुनाई, वो भी रोने लगा, बालू सुधा ले आता, भाई बालू समेत ले आता, धोने की क्या आवश्यकता थी। उधर से गुजरा संत, तीनों का बुरा हाल, आंखें सूजी हुई, लाल आंखें, रो रहे हैं इतना, क्या हुआ। सारी कहानी संत को सुनाई। संत ने कहा मूर्खो, अभी तो जिस माया ने झलक दिखाई और चली गई, सुबह से रात तक रोए जा रहे हो। अगर वो माया तुम्हारे पास रह जाती, तुम्हारा हाल क्या करती। जाओ चुप करो और घर जाओ अपने खुश होके, शुक्र है बच गए हो। तो समझो संसार में भी तुम सैंपल देखने गए हैं। अब सैंपल देख के तुम्हें थान का पता लग गया ना। जो माया तुम्हें रुला रही है अभी, सोचो वो माया हमेशा के लिए तुम्हारी बन जाती, तुम्हारी हालत क्या बना देती वो। ये तो अज्ञानी लोग हैं संसार के, जो सैंपल देख के भी थान पहचानते नहीं। पर जो ज्ञानवान पुरुष है, विवेकवान पुरुष है, वो समझ जाता है भगवान मैंने देख लिया तुम्हारी माया क्या है, भगवान मैंने देख लिया तुम्हारा संसार क्या है, भगवान मुझे पता लग गया ये प्यार व्यार क्या होता है, भगवान मुझे पता चल गया स्वार्थ के नाते कैसे होते हैं। वो तो जागृत पुरुष हो जाता है। देखो एक आदमी सड़क पे पत्थर पड़ा है, ठोकर खा के गिरता है, एक उस पे पैर रख के आगे बढ़ जाता है, सीढ़ी बना लेता है। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो किसी भी परिस्थिति से ठोकर खा के गिर जाते हैं, लेकिन जो विवेकवान पुरुष है वो ठोकर खा के गिरता नहीं है, वो वहां से सीख के आगे बढ़ जाता है। हालत पे बैठ के रोना, अब हम रास्ते से गए, कीचड़ थी, खराब थी सड़क, हम वहीं खड़े हो जाएंगे क्या रोने, देखेंगे दूसरा रास्ता कौन सा है, और रास्ता नहीं मिलता तो वहीं पत्थर फेंक के पानी में कुछ करके टाप टूप के निकल जाएंगे। मूर्ख आदमी वहां बैठ जाएगा, सियाना युक्ति करके पार जाएगा। तो किसी भी स्थिति में बैठ के रोना, उदास होना, जीवन की गति रोक देना, निराशा के अधीन हो जाना, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होती। जंप
जंप लगाओ, भागो आगे, ठीक है, हमें अक्ल आ गई, अब हम कहीं फंसेंगे नहीं, अब हम कहीं अटकेंगे नहीं, अब कहीं उलझेंगे नहीं। अष्टावक्र गीता में एक बड़ा अच्छा मिसाल आता है कि एक बार एक उल्टा स्त्री बालकनी में खड़ी थी। उल्टा स्त्री जानते हो ना, जो चरित्रहीन होती है, अच्छी स्त्री नहीं होती। बालकनी में खड़ी थी, नीचे से एक सत्पुरुष निकला, अच्छा आदमी था, संत वृत्ति वाला था, संती था कह लो, ब्राह्मण कह लो, कुछ भी कह लो। तो उल्टा स्त्री ने थोड़े हाव भाव किए, इशारे किए उसको अपनी तरफ। अब इन जो पुरुष का मन होता है ना, वो कामुक ज्यादा होता है, काम वासना अधिक रहती है उसमें, बड़ी जल्दी उसको कहीं से ग्रीन सिग्नल मिले तो बस बह जाता है। ऐसे अपनी औरत पे भी एतबार नहीं करेगा, पर बाहर कोई ऐसी स्त्री मिल जाए ना, फटाफट उसकी तरफ लुढ़क जाता है, शायद ये अच्छी है, प्यार कर रही है, बुला रही है मेरे को। तो उसने थोड़े हाव भाव किए, चढ़ गया उसके घर की फ्लैट पे, सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो अभी बातें चीतें कर रहे थे, सब हो रहा था। इतने में उसका पति घर में आ गया, स्त्री का। अब ये फंस गया, भाई मैं क्या करूं, कहाँ से उतरूं, कैसे जाऊं। तो उसको बोलती है, ये पीछे टॉयलेट है, तुम यहाँ से निकल जाओ, पाइप से उतर जाना पीछे से। तो पहले पाइप वाइप तो ऐसे ज़्यादा होते नहीं थे, खुली नालियाँ होती थी। तो वो जो है वहाँ से उतरने की कोशिश करने लगा। उसका आदमी आया, वो बोले मेरा पेट खराब है, मेरे को वॉशरूम जाना है। अब जब वो उतरने की कोशिश अभी कर रहा था और ऊपर से सब गंद कचरा आके गिरा उसके ऊपर, बेचारा किसी तरह उतर तो गया, गंगा जी में जाके नहाया। अब समझो अगले दिन वो फिर गुजरा वहां से। अब वो स्त्री फिर इशारा करती है आजा, क्या वो जाएगा? अपनी कल वाली दुर्गति को याद रखेगा तो उधर से फिर नहीं निकलेगा ना वो। अब बल्कि उस बालकनी की तरफ देखना भी नहीं चाहेगा कि हम देखें ही क्यों उस तरफ, सीधा सीधा अपने मार्ग चला जाएगा। और से आना होगा तो शायद रास्ता ही बदल लेगा कि हम उस सड़क से ही क्यों गुजरे भाई, हमको इधर से जाने का ही नहीं है, काम ही खत्म हो गया। तो देखो जो विवेकवान पुरुष है, अगर उसको कहीं से एक ठोकर मिलती है, कहीं से एक दुख धोखा मिलता है, तो वो अपना मार्ग बदलेगा ना, बल्कि वो वहां से सीख जाएगा कि आगे मेरे को ऐसे 50 ऑफर मिले पर मेरे को किसी के अधीन नहीं होना है, क्योंकि मैंने धोखा खा लिया, दुख देख लिया, परेशानी उठा ली। पर दुनिया के लोग इतने मजबूत हैं, एक जगह से धोखा खाएंगे फिर कहेंगे अच्छा दूसरी जगह ट्राई करता हूँ, तीसरी जगह ट्राई करता हूँ। संसार में तुम किसी से भी बात करो, लोग तुम्हें यही कहेंगे चल कोई नहीं। अब मान लो एक लड़का बोलता है मेरे को धोखा मिला, या लड़की बोलती है भाई मेरी सगाई टूटी कहीं से, है ना, दुनिया वाले क्या बोले, तेरे को लड़कों की कमी है, 100 मिलेंगे। 100 से क्यों कराना चाहते हो शादी उसकी भाई, 100 मिलेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा फिर देख लिया ना, दुनिया का तो नजारा ही यही है, तू भगवान को प्यारा हो जा। ये कोई नहीं बताएगा गुरु के सिवाय कि अगर तुम्हें कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, धोखा मिला, दुख मिला, तो भाई तुम ईश्वर को समर्पित हो जाओ। लोग बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, कोई एक ही है क्या, 4 और मिलेंगे, 6 दोस्तों के पास चला जाए लड़का, एंड ले 10 हैं, तेरे को कोई कमी है लड़कियों की, 10 तेरे पीछे घूमती हैं, फलान होता है। लेकिन हम तुम्हें गंदी बात नहीं बताएंगे, हम तुम्हें सीधी बात बताएंगे। सैंपल देख लिया ना, अब अपना मन सबसे हटा के परमात्मा में मन रख। अब बार बार उस नरक में डुबकी लगाने जाना, फिर तो तुम्हें नरक पसंद आ गया। बात तो ये है, या ये भी विचार करना कि वो सिचुएशन ठीक हो जाए। कई बार मन फिर ऐसी भी कामना करता है कि चलो वो सिचुएशन ठीक हो जाए, भगवान तुम ही कृपा कर दो, वो सिचुएशन ठीक हो जाए, बीच में कोई
आई थी लड़की, उसका कहीं से ब्रेकअप हो गया होगा, तो आप आशीर्वाद दीजिए उसको सद्बुद्धि आ जाए। आप तो यहीं से बैठे उसको सद्बुद्धि दे सकते हैं। मैंने कहा जो सामने बैठी है उसको सद्बुद्धि ना दूं, जो 50 किलोमीटर दूर है उसको सद्बुद्धि दूं? तू सामने बैठी है, तू सद्बुद्धि लेके जा, तू अक्ल लेके जा। तू सामने बैठी तो दुर्बुद्धि मांगती है, अपनी दुर्बुद्धि छोड़ना नहीं चाहती, उसके लिए सद्बुद्धि मांगती है। और सद्बुद्धि क्या है? जो भगवान ने किया वो सद्बुद्धि नहीं, उसको जो दी बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। बच गया अगला, सद्बुद्धि दी भगवान ने उसको, है ना। और तू चाहती है कि मैं भगवान की मर्जी भी पलट के उसकी दुर्बुद्धि दोबारा जगाऊं, जो भगवान को छोड़ के तेरे पीछे भाग रहा था। तो फिर इंसान क्या चाहता है कि नहीं, आप मेरी उसी स्थिति को ठीक कर दीजिए। ये फिर तुम नरकवासी बने हो, रहना चाहते हो ना। जब हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं, तुझे नरक का रास्ता क्यों चाहिए? हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तुम कह रहे हो नहीं भगवान तेरी नाव में नहीं बैठना, मेरे को तो वहीं गोते खाने हैं। फिर भगवान क्या करे, हरि क्या करे, गुरु क्या करे? भगवान से तो तब बात करो भगवान की सुननी होवे, माननी होवे, सीधी सी बात है। कई बार घर के लोग भी ले आते हैं, सत्संग सुनती नहीं, उसकी माँ सुनती थी, लेके आ गई, काम का लड़की दिमाग खा गई हमारा, माने ही ना सुने ही ना, मेरे को तो वही चाहिए, मेरे को तो वही चाहिए। मैंने कहा भाई जा फिर ले, मैं क्या करूं? आप कहें तो हम व्रत रखें, आप कहें तो हम माला करें, आप पता नहीं क्या बोलती जा रही थी। मैंने कहा मेरे को इन सब में एतबार ही नहीं, मेरे को इतना पता है जो तेरे लिए उचित होगा भगवान दे देगा, जो उचित नहीं है भगवान आगे से हटा देगा। मेरा तो विश्वास यही है भगवान में कि जो हमारे लिए उचित है वो हमें दे दिया जाएगा, जो हमारे लिए अनुचित होगा वो हमारे आगे से हटा दिया जाएगा। विश्वास करके बैठ जा। परमात्मा इंसाफ का धनी है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो अपने बच्चों को हमेशा चढ़ी हुई और अच्छी स्थिति देता है। अब परमात्मा तो अच्छा करता है, तेरी इच्छा उसको अच्छा देखने नहीं देती है। ये भी तो एक गजब की बात है। परमात्मा अच्छा करता है पर तुम अच्छा देख नहीं पाते। तेरी इच्छा परमात्मा के किए को भी बुरा दिखाती है। वो कहती है ना, मेरी मर्जी पूरी करे तो भगवान ने अच्छा किया, अगर मेरी मर्जी पूरी नहीं करता है तो भगवान ने अच्छा नहीं किया। अब देखो कि विरोधाभास, ये विरोध का आभास कब होता है? जब अंदर मन में कोई इच्छा रहती है। अगर मन में अपनी इच्छा ना हो तो हर हालत एक्सेप्टेबल है। जो भगवान की तरफ से आए, ए भी सज्जन तिंजी वाह वाह, ओ भी सज्जन तिंजी वाह वाह, वाह भगवान जो कर रहे हो बहुत अच्छा, जो भेज रहे हो बहुत अच्छा। अब अपनी भलाई मैं तो नहीं जानता हूं। जैसे एक छोटा बच्चा आग में हाथ डालना चाहता है, वो अपनी भलाई नहीं जानता, माँ हटाती है तो माँ को ही मारता है कि चमकीली चीज है मेरे को लेने नहीं दे रही हो। पर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसको बताते हैं तू तो आग में हाथ डालता था, अब उसको लगता है अच्छा हुआ माँ ने बचा लिया। अब परमात्मा भी कभी कभी हमारी रक्षा करता है कई स्थितियों से, है ना। लेकिन हमारा मन क्या दिखाता है, क्यों 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 भगवान ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, आखिर मेरे में क्या कमी है, आखिर मैंने क्या किया, आखिर ये बात कैसे हुई, क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया। ये इतना क्यों 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 की माला चलती है तुम्हारे अंदर। कोई बात है क्या? एक सीधी सी बात है, जिस हालत में तेरी भलाई होगी भगवान ने तेरे लिए वो कर दिया, बात ही खत्म हो गई। इतने थोड़े में बात खत्म होती है, मेरी भलाई इसी में। अगर मैं गलत मार्ग जा रहा हूं, मैं आग पकड़ रहा हूं, भगवान ने मुझे पकड़ लिया तो अच्छा किया, आग हटा दी तो अच्छा किया, आग में पानी डाल दिया तो अच्छा किया, अच्छा ही तो किया। कौन सा हम विवेक के रास्ते चलते हैं, कौन सा हम सत्य के रास्ते चलते हैं। बल्कि कई बार हम जवानी की उम्र में इतने गलत रास्तों में हो जाते हैं, अपने कैरियर बर्बाद कर लेते हैं, कैरियर दाव पे लग जाते हैं,
शरीर दाव पे लग जाते हैं, गंदे विचार, गंदी मूवीज, सारा दिन गंदे कर्म, इंसान किस तरफ मुड़ जाता है, कभी सोच के देखो। तो अगर भगवान एक आधी चपत मार देता है तो उसमें बुराई कौन सी है? भलाई करी है ना तुम्हारी, बुराई तो नहीं करी, अच्छा ही किया। जो उम्र में देखो तुम, यंग एज ऐसी होती है जहां बच्चों के चेहरे खिले हुए होने चाहिए, लाल गुलाल नूरों नूर चेहरे होने चाहिए। और कैसे आजकल के बच्चे कैसे दिखते हैं? ऐसे चूसा हुआ आम होता है ना, बिल्कुल चूस के आम फेंका हो किसी ने, ऐसी शक्लें छोटी छोटी पतली पतली, ना चेहरे पे कोई ओज, ना कांति, ना नूर। कहाँ गया सब कुछ? गंदे विचार हैं, गंदे कर्म हैं, गंदे लिटरेचर पढ़ेंगे, गंदी सीन्स देखेंगे, सब अंदर की सात्विकता को, शक्ति को बर्बाद कर दिया। कौन सा कोई अच्छे मार्ग जा रहे हैं? जा रहे हैं कोई अच्छे मार्ग? तो भगवान अगर मोड़ के हमें ले आता है, फिर हम भगवान को भी ब्लेम करने लगते हैं। भगवान मैंने तेरे से क्या मांग लिया, भगवान मैंने क्या इच्छा कर ली। अच्छा भगवान, अगर तेरे को छीनना ही था तुमने मेरे को दिया ही क्यों? अजब अजब सवाल हैं तुम्हारे। भगवान ने दिया था ये तुम्हें कैसे पता? तुम जबरदस्ती छीना था, चिपका था जाके, या भगवान ने दिया था? तुम्हें कैसे पता? भगवान ने दिया था, लिया क्यों? पहले तो उसने दिया नहीं। मां बच्चे के हाथ में आग तो देगी नहीं, छुरी तो देगी नहीं। गलती से बच्चे ने उठा ली तो मां छीनेगी तो सही ना, मार लेगा अपनी आंख में, पेट में, कहीं मुसीबत खड़ी कर लेगा। तो मां क्या करेगी तुम बताओ? मां ऐसे में क्या करेगी? छीनेगी ना। भगवान भी देखता है कि किसी का मेरे से ही योग है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा से योग जोड़ने के योग्य होते हैं, योग भ्रष्ट होते हैं, भगवान से कोई किए हुए इकरार होते हैं, और भगवान देखता है इसको जन्म तो मिला मेरे लिए, ये चल पड़ा किसी और रास्ते, तो क्या परमात्मा उसको मोड़ के वापस नहीं लाएगा? लाएगा तो सही ना। अभी हम ही 4 गाड़ियां लेके कहीं जा रहे हैं, एक गाड़ी समझो किसी गलत सड़क पे मुड़ गई, तो हम सारे फोन में लाते हैं, आप गलत चले गए, बैक आइए, बैक आइए, वापिस आइए। हम सब उसको वापिस लाना चाहते हैं कि भाई जिस तरफ हमको जाना है आप गलत तरफ चले गए, अब तुम गलत साइड चले गए। बने तुम भगवान के लिए, हो तुम ईश्वर के योग्य, हो तुम परमात्मा के प्रेमी, और तुम चले गए माया के रास्ते। तो फिर भगवान को लीला करनी पड़ती है। अब नारद जी ने क्या किया? अच्छे खासे बाल ब्रह्मचारी बने हैं भगवान के लिए, भगवान की महिमा कर कर के सारी दुनिया को जगाने के लिए उनका जीवन है। और नारद जी को शौक चढ़ गया शादी करनी। क्यों? उनके अंदर एक अहंकार उठा दिया गया देवताओं द्वारा कि शिव जी ने तो काम को भस्म किया, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, जीते जागते काम को वश करके बैठे। बस अहंकार में आए। अहंकार जब पैदा होगा वो कोई गलत मार्ग तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब लगा मुझे भी शादी करनी चाहिए, मैं तो कामदेव को जीत के बैठा हूं। भगवान ने लीला रच दी, भगत को अहंकार आ गया, लीला भगवान ने ही रची, शादी का शौक आ गया। निकल रहे थे कहीं से, वहां घोषणा हो रही थी स्वयंवर है राजकुमारी का। नारद जी को लगा हमको भी जाना चाहिए, पर हम तो सिर गंजा, चोटी ऐसे एरियल निकला हुआ, धोती वोती पहनते हैं, तो राजकुमारी हमको क्यों वरेगी। आइडिया आ गया भगवान से, तो काफी क्लोजनेस है। भगवान के पास गए, मेरे को आपका रूप उधार चाहिए। मेरा रूप उधार क्यों चाहिए? शादी करने की है हमको। भगवान ने कहा कुछ समझाना तो व्यर्थ है। अच्छा तथास्तु, जा। अब नारद जी के हिसाब से नारद जी सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, हरि का रूप लेके आए हैं। स्वयंवर में जा बैठे, आगे आगे बैठे। राजकुमारी चक्कर काटती है, ऐसे जैसे तुम्हारा आजकल वो रैंप वॉक होता है, कैट वॉक होता है,
ऐसे राजकुमारियां चलती थीं, दोनों साइड राजकुमार बैठे रहते थे, देखती थी। अब नारद जी तो ऊंचे उचके जोर जोर से कि मेरे को देख, मेरे को देख, मैं तो इतनी खूबसूरत। भगवान खुद भी आए बैठे थे वो, और जो लड़की थी वो लक्ष्मी थी। अब उसने तो भगवान के गले में माला डालनी थी, डाल दी। नारद जी को बहुत गुस्सा आया। साथ वाले जो बैठे थे उनके, मेरे को इतने सुंदर को छोड़ के पता नहीं किस पे मरी है जाके। उन्होंने बोला तू सुंदर, शक्ल तो देख जाके। अब उसको डाउट हुआ कुछ गड़बड़ है या तो, जाके देखा तो वानर की शक्ल दे दी थी भगवान ने उसको। उस समय तो इतना क्रोध आया, भगवान को ही श्राप दे दिया। पर भगवान ने उसको बाद में समझाया, बोला तू जो गलत दिशा में जा रहा था, बचाना मेरा धर्म था। भले तेरे मन ने मुझे श्राप भी दे दिया, मैं श्राप भी उठाऊंगा। ये जो सीता और राम का वियोग हुआ, नारद का श्राप भी एक कारण था। इसने बोला था जैसे मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूं, अब तू तो कामदेव को जीते बैठा है, स्त्री वियोग में कहां से तड़प रहा है तू? नहीं समझ आई ना अपनी बात। तो बोला जैसे मैं तड़प रहा हूं तुम भी तड़पोगे। भगवान ने कहा मैं तेरा श्राप भी उठाने को तैयार हूं, पर जो मेरी शरण आ गया मैं उस भगत को डूबने नहीं दूंगा, मैं उसको गिरने नहीं दूंगा, मैं अपने भगत को कामना का गुलाम नहीं होने दे सकता हूं। मैंने इसीलिए तेरी रक्षा करी। अब वो होश बाद में आया, उस समय तो गुस्सा आ गया। भगवान ने अपनी शादी करने के लिए मेरे को वानर का रूप दिया। बोला भाई मेरे को कोई शादी नहीं करनी थी, हमारी तो रीमैरिज हुई, लक्ष्मी है पहले से ही मेरी है, ये तो लीला रची थी सिर्फ तेरे लिए। उसने माला पहनाई मेरे को जरूर, लेकिन ये लीला थी सिर्फ तेरे को बचाने के लिए। अब अगर नारद की इस कहानी से हम सीखें तो परमात्मा हमारे आगे क्या गलत भेज रहा है, हम भी विचार कर सकते हैं। परमात्मा हमारे लिए क्या गलत कर रहा है, भगवान हमसे क्या गलत भेज रहा है हमारे आगे? कुछ भी तो नहीं। परमात्मा तो कृपा कर रहा है, परमात्मा तो उल्टा हमारी रक्षा कर रहा है। लेकिन हम ही लोग अपनी कामना को, वासना को, इच्छा को नहीं पहचानते हैं, और हम सोचते हैं भगवान को वो दे देना चाहिए जो मैं मांग रहा हूं। कैसे दे दे? तुम उसका भगत है, इकरार है तुम्हारा भगवान से, और भगवान चाहता है तुम उसके बनो, तुम उसकी भक्ति करो, तुम उससे नेह जोड़ो, तुम उससे लिंक लगाओ। भगवान चाहता ही यही है। और तुम अपने मार्ग को भूल के गलत मार्ग चले गए हो, तो क्या भगवान तुम्हारी रक्षा ना करे? क्या भगवान तुम्हारी संभाल ना करे? भगवान तो रक्षा, उल्टा भगवान की करुणा, भगवान का प्रेम पहचानोगे तो तुम्हारे मन में बहुत प्यार आएगा भगवान के लिए। भगवान तुम्हें कैसी कैसी लीला करके मेरी रक्षा करनी पड़ती है, भगवान तुम्हें कैसी कैसी लीला करके अपने बच्चे को संभालना पड़ता है। करुणा करते हो तुम बल्कि धन्यवादी होंगे, दुखी नहीं होंगे, मुंह नहीं बनाएंगे, रोएंगे नहीं, उदास नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे किसी भी स्थिति से, बल्कि तुम परमात्मा के धन्यवादी होंगे। है ही क्या दुख तुम्हारे पास? छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम दुखी हैं, हम डिप्रेस्ड हैं। मेरे को हैरानी लगती है, हालतें हैं कौन सी? तुम्हें रोटी नहीं मिल रही, तुम्हें अपने कैरियर बनाने में दिक्कत आ रही है, तुम्हें माँ बाप सौतेले मिले हुए, दुख है किस चीज का तुम्हें? कोई टके वाला ख्याल होगा, कोई टके वाली इच्छा होगी। और दुख कहां से आया? कहां से आए डिप्रेशन कहां से आ गए? दुख कहां से आ गए? कोई ना कोई गलत ख्याल, कोई ना कोई टके वाली इच्छा जिसने तुम्हें पिटा रखा होगा। बाकी तो क्या है तुम्हारे पास? बताओ कौन सी हालत है? तुम्हारा कोई अंग भंग है, अष्टावक्र की तरह कोई कुबड़ निकले हुए हैं, अस्पताल में पड़े हो, क्या है तुम्हें? बताओ। कुछ भी नहीं है। टके की कोई इच्छा होगी, टके की कोई कामना होगी, कोई बाइक वाइक चाहिए होगी, पिताजी लेके नहीं देता होगा, कोई छोकरी के पीछे होगी, वो भाव नहीं देती होगी। बस यही 2-3 हालतें हैं तुम्हारे पास डिप्रेस होने के लिए। और कहां से आई हालतें? ऐसे अपने आप को शोक सागर में, अरे अशोक रहना तेरा धर्म है, पर अशोक वो रहेगा जिसको इच्छा नहीं। इच्छा वाले को तो शोक जरूर है।
इच्छा वाला शोक नहीं हो सकता। इच्छा नहीं है तो तू अशोक आत्मा है, तेरा धर्म है अशोक रहना। किसी स्थिति से दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। वैसे बोलेंगे हम लड़के हैं, वैसे आंसू बहाते हैं लड़कियों की तरह। मैं डिप्रेस हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, वैसे मैं लड़का हूं। घर में कोई मैं लड़का हूं, पानी की ट्रे मैं भरूं, मैं लड़का हूं, बोतल मैं भरूं, मैं लड़का हूं, मारपीट करने के लिए मैं लड़का हूं। जब एक इच्छा पूरी नहीं हुईगी, पुरुष परमात्मा की सीटी बच जाती है सारी की सारी, पर रोने बैठ जाएंगे, दुखी होने लगेंगे। दुखी होने की क्या बात है? बी ब्रेव, यू आर सन ऑफ गॉड। निश्चय करो मैं भगवान का बेटा हूं। अच्छा नहीं लगता तुम कमजोर पड़ो, वीक पड़ो, दुखी हो, निराश हो, तुम्हें नहीं शोभा देता ये। तुम भगवान के बच्चे हो, पावरफुल होके रहो, भगवान की रजा में राजी रहो, इच्छा कोई रखो ही नहीं मन में, सब मिल जाएगा समय पर। कोई बड़ी बात है क्या? चार दोस्तों को देखते हैं, वीक हो जाते हैं, सबके पास बाइक है, मेरे पास नहीं है। मिल जाएगी भाई, टाइम आने पे तेरे को भी मिल जाएगी। सबके पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है, तो अच्छी चीज है क्या? अच्छी चीज है कोई? सारे पढ़ाई से भटके हुए हैं, सत्यानाश है सबकी, अच्छी चीज है कोई? मेरी दोस्ती किसी से नहीं है, अच्छा है? ब्रह्म अकेला है, मैं आप ब्रह्मानंद, मैनू वेद गाऊंदा, भजन गाओ बैठ के। अकेला है तो सुखेला है, हाँ अकेला है तो सुखी है। लड़कियां देखो पर्स उठाती हैं, दुखी रहती, टंगती रहेंगी। तुम्हारी अपने जेबों में सामान पड़ा रहता है, ऐसे चलते हो अप टू डेट होके। फिर एक रुमाल भी हाथ में पकड़ लो तो मुसीबत है ना? फिर काहे लादते हो इच्छाओं के बोझ? क्यों पकड़ते हो कुछ भी? बोल दो के चलो, आई वॉन्ट नथिंग, आई डिजायर नथिंग, आई पोजेस नथिंग, आई एम गॉड निराकार। क्या प्यारी स्थिति है। कभी विचार के देखो, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं किसी चीज को अपना मानता नहीं। हैप्पीएस्ट मैन हो तुम दुनिया के। राजा को कोई बीमारी हो गई शरीर में, स्किन की एलर्जी हो गई, कोई बड़े इलाज हुए, ठीक ही ना हुए। एक पीर बाबा के पास गए, बोला एक ऐसे आदमी की कमीज लाके इसको पहना दो जो हमेशा खुश रहता हो, ठीक हो जाएगा। ढूंढने लगे, एक बाबा मिल गया। भाई ये तो हमेशा आनंद में रहते हैं। बोला प्लीज अपनी कमीज दे दो, हम राजा को पहनाना चाहते हैं। खिलखिलाने लगा। बोला खुशी तभी हो, एक कमीज भी नहीं है। हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट ए शर्ट। मेरे को अपनी कहने को एक कमीज भी नहीं है, इसीलिए तो आनंद में हूं। नहीं एक कमीज के पीछे भी रोला, इसको धोना है, प्रेस करना है, पहनने का है, उसका भी रोला था, उतना भी तो नहीं है। हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट ए शर्ट। अब ये नहीं शर्ट उतार के तुम वो कौन तुम्हारा हीरो है घुमाता है ऐसे ऐसे, वो नहीं करना। हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट ए शर्ट मीन्स नॉन पोजेशन। पॉजिटिव मूड नहीं रखो किसी चीज के लिए, डिजायर्स मत रखो। भगवान बुद्ध के पास आदमी गया, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। बुद्ध बोलते हैं एलिमिनेट आई दैट इज ईगो, देन एलिमिनेट वॉन्ट दैट इज डिजायर, यू आर लेफ्ट विद हैप्पीनेस। मैं कहां से दूं हैप्पीनेस? आई और वॉन्ट छोड़ दे, तू हैप्पी है। ये दो ही तो चीजें हैं तेरी हैप्पीनेस छीनने वाली, एक तेरी आई, एक तेरी वॉन्ट, ईगो और डिजायर। अगर इंसान को ये दो चीजें ना हो, उसकी खुशी कौन खराब कर सकता है ही आनंद स्वरूप। ये आई आ गई, आई के पीछे वांट आ गई, मुसीबत खड़ी हो गई। आई और वांट ने तुम्हें हैप्पीनेस से दूर किया। अब आई और वांट छोड़ दो, हैप्पी हो। इतनी दो शब्दों में अच्छा तुम अपने दुख का कारण खुद एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं? आई और वांट हटाओ, तुम अपना इलाज कर सकते हो, अपना डिप्रेशन दूर कर सकते हो, अपना दुख दूर कर सकते हो, अपनी मायूसी खत्म कर सकते हो, अशोक हो सकते हो। कैसे? दो इलाज, आई और वांट, बस इनको फेंक दो उठा के, काम बन गया। भगवान की सृष्टि में दुख है ही नहीं।
ये आई और वांट ने दुख वाली सृष्टि खड़ी कर दी, अदरवाइज दुख है ही नहीं। तो लात मारो ना इन चीजों को, इच्छा को लात लगाओ, दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, तान के सीना चलो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी है। दिमाग में ऐसा विचार रखो, लात मारो सबको, सारे जमाने को अपने कदम की ठोकर पे रखो, कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, बात खत्म। अपने आप पीछे आती है सारी माया, संत ठोकर मार देते हैं, माया पीछे पीछे आती है। एक दिन एक संत ने देखा था लक्ष्मी जी को, चोटी कटी हुई, माथे पे जख्म। अरे लक्ष्मी जी आपका ये हाल कैसे हो गया, ये क्या हालत बनाई है? बोला क्या करूं, दुनिया वाले मेरे को पकड़ते हैं, मैं उनसे भागती हूं, उन्होंने चोटी खींच खींच के मेरे बाल ही तोड़ दिए, इसीलिए चोटी कटी पड़ी है। माथे पे चोट कहां से आ गई? बोला ये जो संत है ना, इनकी दहलीज पे माथे रगड़ती हैं, अपना लो अपना लो, कहते हैं ना हमको नहीं चाहिए। तो माथे पे जख्म हो गए, संतों के दर पे रगड़ रगड़ के उनकी दहलीज पे रोज माथे रगड़ती हूं, तुम्हारे साथ शोभा है, मेरे को रख लो। कहते हैं नहीं चाहिए, भाग यहां से, हमको विष्णु चाहिए, लक्ष्मी नहीं चाहिए, हरि चाहिए। दुनिया वाले मेरे को पकड़ना चाहते हैं, उनसे मैं भागती, तो मेरी चोटी भी कट गई, माथे पे भी खून आ गया। तो जब तुम नहीं चाहते हो ना, सारी दुनिया तुम्हारी है, और जब तक इच्छा रखोगे ये माया भी मुंह चिढ़ाएगी तुम्हें। इच्छा छोड़ दियो सबकी, कुछ नहीं चाहिए, बैठो आराम से। लड़का, वो कोई पिक्चर आती है तुम्हारी, गुरुजी बताते थे, मैंने तो देखी नहीं आज तक, कोई पिक्चर थी, उसमें वो लड़का शायद शादी करना चाहता है राजकुमारी से, जाने क्या था, वो उसको बोलती है जाके तपस्या करो, 2 महीने 3 महीने कुछ टाइम दिया उसको, 2 साल तपस्या करो फिर मैं शादी करूंगी। वो गया, तप करने लगा। अब बड़ी दूर दूर तक ख्याति फैली, राजकुमारी को भी पता चली, वो आ गई, बोला अब मैं तैयार हूं शादी करने को। कहता है पर अब मुझे इतना रस आ गया इस तपस्या में, मुझे तुम नहीं चाहिए, तेरा बड़ा धन्यवाद, तूने इतना अच्छा रास्ता दिखाया, मैं तो खामखा तेरा गुलाम बनने जा रहा था। यहां तो मुझे हरि की चाकरी इतनी पसंद आ गई है, मैं तो उनका ओलिया, मेरे को उनकी भक्ति में रस आ गया, तू ढूंढ अपने लिए कोई राजकुमार। उसने तो जान छुड़ाने के लिए बोला था, गरीब आदमी है, इसका दिल भी ना तोड़ूं, जा जा तपस्या कर पहले 2-3 साल। सोचा तप कर नहीं पाएगा, अपने आप मेरे को भूल जाएगा, तब तो सच्चाई से प्यार करता होगा, बैठ गया करने। लेकिन उसको इतना अंतर्मुखता में रस आ गया कि अब ऑफर आई तो कहता है नो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने में मस्त हो गया। तो जब इतना सुंदर मार्ग है परमात्मा का, जहां मस्त हो जाओ, संसारिक इच्छाएं बचती नहीं है, तो हम काहे नरकवासी बने हुए हैं बिना मतलब के? क्यों बार बार हम नरक में धक्का खाना चाहते हैं? क्यों बार बार हम दुख पाना चाहते हैं? और ये भी याद रखना, जो तुम्हारे साथ हुआ, नथिंग इज न्यू अंडर द सन, ये दुनिया में होता है, पर मन है ना, वो कहता है लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ी होगा। तुम्हारा मन तुम्हें यूं भी बेवकूफ बनाता है, औरों के साथ हुआ, तेरे साथ नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा भाई? जो सबके साथ होता है तेरे साथ भी होएगा। और तुम अपने आप को सोचते हो नहीं नहीं मेरे साथ नहीं होगा, भले औरों के साथ होता है, ऐसे कैसे नहीं होगा? सब कुछ होता है इस सूरज तले। तो अपनी इच्छा से ऊपर उठ जाओ, सुखी हो जाओगे। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीतना स्वर्ग में बैठने जैसा। अपने मन इंद्रियों का गुलाम होना, इच्छाओं का गुलाम होना नरक में पड़ने जैसा।
अभी तुम स्वर्ग चुनते हो या नरक चुनते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। भगवान ने दोनों ऑप्शन रखी हैं, खुला पड़ा। जैसे जाते हो ना शादी में, उधर सब स्टॉल ओपन में लगे हैं। अब तुम्हें डायबिटीज है, तुम मीठे की तरफ मत जाओ। तुम पीते नहीं हो, शराब की तरफ मत जाओ। तुम देखो ना, तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, स्टॉल की तरफ मत जाओ। वो तो सारे स्टॉल खुले रखते हैं। स्टेशन पे चले जाओ, सारी गाड़ियों की टिकट मिल रही है। तुम देखो तुम्हें किस तरफ जाना है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है, वहां तो सब खुला है। भगवान की सृष्टि में पत्थर भी हैं तो हीरे भी हैं, पत्ते भी हैं, शीशे भी हैं। तुम देखो तेरा चुनाव क्या है, ये तुम देखो तुम्हारा चुनाव क्या है, तुम क्या चुन रहे हो, ये तुम देखो। तुम्हारा जो चुनाव होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जीवन होगा। अब चुनाव तुम देखो क्या। अब इसी सृष्टि में हरि भी है, हरि की माया भी है। तुम बताओ तुम किसके पैर पकड़ते हो, माया को पकड़ते हो, हरि को पकड़ते हो। मेरे अंश मात्र से मेरी सारी माया पैदा हो गई। अब तुम उसको पकड़ रहे हो या भगवान को पकड़ लेते हो, तुम देख लो। माया ले जाएगी नरक में, हरि का संग है स्वर्ग। तुम देखो तुम क्या चुनना चाहते हो, तुम पे डिपेंड करता है। यहां सब कुछ है इस दुनिया में, जो कोई कुछ लेना चाहे वही मिल जाएगा। यहां पूर्ण भगवान, पूर्ण सतगुरु भी बैठे हैं, अधकचरे ज्ञानी भी बैठे हैं, कच्चे भी बैठे हैं। तुम्हारी मर्जी। कच्चों के साथ स्वाद आ जाता है तो पूरे के पास नहीं पहुंचोगे। कच्चे आने भी नहीं देते, डराते हैं, नहीं जाना उधर, नहीं जाना उधर, निंदा करते हैं सच्चों की। सच्चा कभी कच्चे की भी निंदा नहीं करेगा, कच्चे मरे सच्चे की भी निंदा करेंगे। यहीं से पहचान लो, यहीं से पता चल जाएगा तुम्हें। सच्चा जो है वो कभी कच्चे की भी बात नहीं करेगा, निंदा ही पूछेगा ही नहीं किसी के विषय में। सब जहां भी हैं ठीक है, पर कच्चों को बड़ी टेंशन होती है सच्चों की भी। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुनाते हैं, क्यों जाते हो, मत जाओ। उन मरों को वो भी टेंशन है, क्योंकि वो चाहते हैं तुम्हारी आंख ना खुले। अब तुम देखो सब है दुनिया में, पूर्ण गुरु भी बैठे हैं, अधूरे भी बैठे हैं, आडंबर वाले भी बैठे हैं, सच्चे भी बैठे हैं, दादा जैसा गाली देने वाला भी बैठा है और आडंबरी भी बैठे हैं। तुम देखो तुम किसको मत्था टेकते हो। दादा की गाली खा के सच में खड़े होना चाहते हो या आडंबरियों के पास नाचना चाहते हो। आडंबर ही आडंबर। मजा आता है आडंबरों में इंसान को, जितना उसको बाहर का आडंबर मिलता है, नाच गाना मिलता है। संत भी खुश होते हैं आडंबरों पे, नाच गाने पे। अरे भगवान की महफिल है, कोई खेल तमाशे की महफिल है, नर्तकी नचाने की है, खुश होते हैं। तो देखो तुम चुनाव क्या है तुम्हारा। अभी मार्केट में चले जाओ, अल्फेंजो भी पड़ा है, 1000 रुपए किलो वाला आम भी है, और तोते का टुका हुआ 100-200 रुपए वाला भी है। तेरी जेब में जितने पैसे हैं ले आओ, तुम्हारे ऊपर है। दोनों आम मिल रहा है, अल्फेंजो भी है बॉम्बे का बढ़िया। बीच में तो ऐसा समय भी आता है अल्फेंजो इतना महंगा हो जाता है 1000 रुपए का पीस भी मिलता है। खाने वाले खाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, अगलों की पहुंच में है। और बेच दो किसी बुड्ढी सुड्ढी को, अपनी दादी वादी को, पुराने जमाने वाली, वो कहेगी टुक लगा, क्या हो गया, तोते ने तो टुक मारा, सस्ता था मैं लेके आई हूं। वो तुम्हें वही खिलाएगी, नहीं छिलका उतार के मैंगो शेक बना देगी, पियो पियो बच्चों, सस्ता ले आई आम। तुम्हारे ऊपर है क्या चुनते हो। भगवान की सृष्टि में सब कुछ है, तुम्हारे चुनाव पे डिपेंड करता है तुम्हारा चुनाव क्या है, तुम क्या चाहते हो। चढ़ना स्वीकार करो, गिरना स्वीकार करो, वही सीढ़ी है, ऊपर भी जा रही है, नीचे आना चाहते हो तो भी है, सेम स्टेयरकेस। तुम देखो चढ़ना है गिरना है, नीचे जाना है ऊपर जाना है,
ये तुम्हें देखना है। सब है यहां पर। खुश होने का मार्ग भी है, दुखी होने का मार्ग भी है। तुम देखो तुम्हें किधर जाना है। नर्तकी भी नाच रही है, भगवान नटवर भी हैं। तुम देख लो तुम क्या चुनते हो। नर्तकी चुनते हो, कीर्तन चुनते हो। नर्तकी का उल्टा कीर्तन है। क्या चाहिए तुम्हें? कीर्तन चाहिए, नर्तकी चाहिए? तुम चुनो, सब अवेलेबल है। खट्टा नींबू का पानी भी है, मिल्क शेक भी है। बोलो क्या पीना चाहते हो। सब तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तुम अपने लिए इस सृष्टि से क्या चुन रहे हो। अच्छा चुन रहे हो, बुरा चुन रहे हो, सही चुन रहे हो, गलत चुन रहे हो। और कई बार इंसान गलत को जानते हुए भी ना सही मार्ग पे नहीं चल पाता, इतना मन का गुलाम होता है। जानता है, सही और गलत दोनों को जानता है, फिर वही बात आ गई, वो प्रेम मार्ग। मन को जो प्यारा लगता है प्रेम मार्ग, उस तरफ ही भागना चाहता है। सोचता है नहीं मैं तो इस पे ही चलूं तो अच्छा है, मैं तो इस पे ही बढ़ूं तो अच्छा है। प्रेम मार्ग है। श्रेय मार्ग उसको कठिन लगता है तो अपने ऊपर ना। तुम्हारी अलमारी में 6 ड्रेसेस टंगी हैं, तुम्हारी मर्जी है जो कलर पहनने का आज मन है पहन लो, जो पहनना है कोई रोकेगा थोड़ी। तेरी ड्रेसेस हैं, तेरी अलमीरा है, जो पहनना है पहनो। भगवान ने भी यहां खुले वार्डरोब्स रखते हैं, बुफे लगा दिया है, जो खाना है खाओ, जो मन में आए खाओ, नहीं खाना हो नहीं खाओ। भाई तबीयत खराब है, शुगर है किसी को, वो कहेगा चलो पार्टी में और सब खा लेता हूं, मीठा नहीं खाऊंगा। किसी को कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है, कहेगा हल्का खा लेता हूं, दाल चावल खा लेता हूं। पेट ठीक नहीं है, सोचेगा दही चावल ही खा लेता हूं। कोई अति संयमी होगा, कहेगा कुछ भी नहीं खाता हूं। तुम्हारी मर्जी। खाओ तो सब कुछ है, ना खाओ तो भी सब कुछ है। देख के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं, पचा सकते हो खा लो। मार्केट सारी लगी हुई है, विंडो शॉपिंग करके आ जाओ, कौन कुछ कहने वाला है। पैसे थोड़ी लगते हैं मॉल में जाने के, दुकान पे जाने के। विंडो शॉपिंग करके आ जाओ, और मन होवे तो खरीद भी लो। और लेडीज करती हैं ऐसे। दुकानदार के पास वो साड़ी देख रही थी एक औरत, घंटा डेढ़ हो गया उसको दिखाते 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 दिखाते। उसने बोला बहन जी आपको साड़ी चाहिए कैसी? कहती मैं तो सब्जी लेने निकली थी। मैंने कहा देखती जाऊं, अभी लेनी तो नहीं थी। अब क्या कर लेगा दुकानदार। सारी माया देख देख के तुम फिर भी चले जाओ दुनिया से। सारी बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं। क्या कर लेगी माया, क्या कर लेगी? बोलो मैं तो सैर करने निकला था, देख लिया चल दिया। ज्ञानी आंख बंद करके नहीं निकलता कहीं से, देखता है, देख लिया बस ठीक है। दिल में जगह देने को स्पेस खाली नहीं है। भगवान से ठसा ठस भरा है दिल मेरा, जगह ही नहीं है किसी चीज को जगह दूं जो। छुट्टी है क्या उसमें परेशानी? कोई दंड देगा मेरे को, कोई टैक्स रखेगा मेरे ऊपर? फिर ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हमारे, हम क्या चुनते हैं, हमारा चुनाव कैसा है, और उसी पे हमारा दुख और सुख सब डिपेंड करता है, जो हम चुन लेते हैं। अब हम जबरदस्ती नंगी तारों को पकड़ेंगे तो करंट तो आएगा ना, करंट तो आएगा, उसमें क्या, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं। तुम ना जाओ उसके नजदीक तो करंट चल के नहीं आएगा। किसी को भी करंट लगा, क्या तारें चल के आई थी उसके पास? वो चल के गया था। अपने आप तार चल के आती है? आजा आजा मैं तेरे को करंट मारने आई हूं, नहीं ना। अब जब तुम जान रहे हो एक चीज को, जानलेवा है, दुखदायक है, स्टे अवे, परहेज में रहो। बहुत सी चीजें हैं
हमको मालूम है ये हमारे लिए दुखदायक है, हम परहेज में रहते हैं। क्या परेशानी है उसमें? उसमें दिक्कत क्या है? रहो परहेज में। पर तुम्हारा मन परहेज नहीं करना चाहता, छेड़ाखानी करना चाहता है, झटके खाता है, दुखी होता है। फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या जो तुम्हारा मन दुख अनुभव कर रहा है वो ईश्वर का दिया हुआ है? जिस नरक यातना से तुम गुजर रहे हो, क्या वो ईश्वर का दिया हुआ है? नहीं, तुम्हारे ख्यालों का दिया हुआ है, तुम्हारी इच्छा का दिया हुआ है, तुम्हारी वांट्स, तुम्हारे डिजायर्स, तुम्हारे ईगोज, इनका बनाया हुआ नरक है। मैं बहुत रो रहा हूं, क्यों रो रहा है? कुछ इच्छा रखी होगी तभी तो रो रहा है। अभी उस इच्छा को छोड़ के देख, तेरी हंसी बंद नहीं होगी। मैं बहुत दुखी हूं, भगवान की रजा में राजी नहीं होगा तो दुखी है। राजी हो जा, जहीं विद राखे राम तहीं विधि रहिए, राजी हो जा। फिर बता दुख कहां है, फिर दुख पास आए तो बता। पर तुम्हें भगवान की रजा में राजी होने में बड़ी मेहनत लगती है। इतना अपनी चलाने की आदत, अपनी इच्छा की आदत हो गई है, भगवान के किए को अच्छा ही नहीं कहा जाता। क्यों 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 ना करता भगवान ऐसे? अच्छा नहीं हुआ ये, हाय मेरे साथ हो गया, ये परेशानी है। तो तुम इस नरक के जिम्मेदार तुम हो, भगवान है। उसका खेल तो बना हुआ है, वैसे ही चलेगा, चलता रहेगा। अब एक फूल बगीचे में खिला हुआ था, सुंदर लग रहा था। तुमने सोचा तोड़ के मैं अपना बना लूं, मुरझा जाएगा। फूल मुरझा क्यों गया? वो तो मुरझाना ही था, तूने तोड़ा क्यों? तूने अपना बनाने की कोशिश की तो मुरझा गया। फूल की भी सत्यानाशी हो गई साथ। संसार में जहां जहां हमारे पॉजिटिव मूड हैं, हम भी दुखी, सामने वालों को भी तंग करते हैं। प्रॉब्लम तो ये है। एक्सेप्ट इट एज इट इज और सीख जाओ वहां से भी, वैराग ले लियो वहां से, मुड़ जाओ भगवान की तरफ। सबसे मन हटा के भगवान में मन रख लो, तो जो विपरीत हालत है वो भी तेरे लिए चढ़ने की सीढ़ी का काम कर सकती है। भोग की कामना थी, भोग नहीं मिला, योग की सीढ़ी बना लो उसको। अब भोग चाहिए ही नहीं, योग की सीढ़ी बना डालो उसको। इतना प्रयास तो कर ही सकते हो। और रोज की तुम्हें आदत है, घर में आटा थोड़ा सा खमीरा हो जाता है, मां पूड़ियां तल देती, तुम हैरान, आज मम्मी पूड़ी किस खुशी में बनाई? कहती ऐसे ही दिल कर रहा था, छुट्टियां है ना तुम्हारी। मैंने कहा बच्चे पूड़ी खाएं, और ये नहीं पता अंदर मामला कुछ और गड़बड़ था, आटा खराब हो रहा था, पूड़ी तल के खिला दी तुम्हें, तुम खुश, माँ का आटा बच गया। तुम्हें घर में आता नहीं वेस्ट से बेस्ट बनाना? कई बार करते हो, कई चीजों को करते हो, फिर तो कर सकते हो ना। जहां से तुम्हें दुख मिला उसको परम सुख की सीढ़ी बना लो, चढ़ जाओ वहां से, जहां से गिरे चढ़ जाओ वहां से। यू कैन, कर सकते हो, है तुम्हारे अंदर पावर, है तुम्हारे अंदर शक्ति। कोई तुम्हें छोड़े, तुम उसको 100 बार पहले छोड़ दो। गीता भगवान ने भजन गाया, सब तुझको ही छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। क्यों बैठा है संबंधियों से इतना नेह लगाए? तू पहले ही दूर हो जाओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे। तुम्हें कोई छोड़े तुम उसको छोड़ दो, वेरी गुड। उस तरफ मुड़ के भी ना देखो, आ भी जाए कोई, बोलो सॉरी, आई एम ऑन माई वे। मेरे को इतना सुंदर राजमार्ग मिल गया, अब मेरे को ये खेतों की बनियों में नहीं चलना लड़खड़ाते हुए। मेरे को मिल गया अपना रास्ता, मेरे को मेरा परमात्मा मिल गया। तुम्हारे बड़े शुक्राने, तुमने ठोकर मारी, तुमने धोखा किया, हम भगवान की गोद में जाके सीधे गिरे। मेरे को तेरे से भी कोई शिकायत नहीं है, माफ किया मन से, थैंक यू। दादाजी बोलते हैं कोई पूछे बोलो थैंक यू, ना पूछे बोलो डबल थैंक यू। ऐसे मजे में जियो, अपनी खुशी तुमने
कितनी डिपेंडेंट की हुई है अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में। उनकी मर्जी तेरे कान जैसे हूं बैठे, तो तू हंसेगा, नहीं तो तू रोएगा, नहीं तो तू दुखी होएगा। इतनी इतनी बात पे परेशान हो जाते हैं। वो लड़का, वो उस दिन माँ बता रही थी एक की, लड़का कहता है बाइक ले दो, नहीं तो मैं ऊपर से छलांग मार दूंगा। बाइक के पीछे छलांग मार देगा। मैंने कहा उसको कह दे कि छलांग तो मार देगा, तो बाइक चलाने वाली जो टांगे हैं वो भी नहीं रहेंगी। हो सकता है हम 6 महीने साल में ले दें, फिर बाइक चलाने की टांगे ही नहीं, फिर व्हील चेयर ले देंगे। मरने से तो रहा, क्योंकि निर्णय लेना आसान होता है कूदने का। जब कूदो तो उस टाइम लगता है सिर बचा लो, ये बचा लो, अच्छा ज्यादा में ज्यादा टांग पे लगेगी, पीठ पे लगेगी। फिर ऐसे गिरने की कोशिश तो ऐसे ही करोगे, फिर क्या होगा? टांगे टूटेंगी। चल फिर बाइक नहीं, व्हील चेयर। घर वाले नहीं ले देंगे, विकलांग केंद्र बहुत हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं, कोई ना कोई दान दे देगा। आ जा व्हील चेयर ले जा, इस पे घुमा कर। और बेड़ा घर कोएगा, साइकिल से भी जाएगा, पैदल चलने से भी जाएगा। काय मुसीबत ले रहे? इतनी सस्ती जान है एक बाइक के पीछे। चल, जान का सौदा, एक टके की छोकरी के पीछे जान का सौदा। बस अब जीने का दिल नहीं। एक तो शायराना अंदाज, इतने पिक्चरें देख देख के, हाँ शायराना अंदाज ही तो है। ऐसे बन जाएंगे वो पुराने जमाने के पता नहीं कौन से अली और क्या पता नहीं कौन कौन से थे, जो वैसे बन जाएंगे। सूफी तो नहीं कह सकते, सूफी तो परमात्मा के लिए होते हैं। ये लोग तो ऐसे ही बनेंगे, खाम खा के गालिब मिर्जा। मैं जी सकता नहीं साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। साथी तो ढूंढ ले, भगवान है साथी, बेवकूफ। सच्चा साथी भगवान है। साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, भगवान सच्चा साथी है। ये ना साथी है ना, जितने भी बेकार हैं ये। हाथी साथी कोई नहीं साथ चलेगा तेरे, चल सकते ही नहीं। इतनी सस्ती जान बना रखी है अपनी। थोड़ी थोड़ी देर में कूदें, नस काटें, फलान करें। वो एक लड़का रोज में नस काट लो, मैंने एक दिन बोल दिया, मैंने कहा उसको छुरी उठा के दे के काट, साइड हो। भाई रोज का घर में आधा पौना घंटा ड्रामा होता है, साइड काट के एक तरफ हो। हम भी रो के 4 दिन अपना 13 दिन जो रो रहे हैं, इतने दिन हो गए करते हुए, 4 दिन में हम भी अपना साइड हो बैठेंगे। काट, इनका छुरी पकड़ा दियो उसको। हाँ तुम तो चाहते हो मर जाऊं, नहीं मरना ना तुझे, सीधा हो। फिर कल से ड्रामा मत करियो ये वाला। हाँ वो लड़का था, बोलता है मैं वो पी जाऊंगा, खेतों में वो डालते हैं ना जो कीटनाशक दवाई होती है उनकी, हैं जो भी पेस्टिसाइड जो भी होता होगा, पी जाऊंगा पी जाऊंगा। उसकी दादी होशियार थी, उठा के आगे रख दिया, बोला ले पी। मुंह देखने लगा, वो जल्दी पी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फूकें तेरे को, साइड करे, रोटी रोटी बनाए। सवेरे से मरना डाल के बैठा हुआ, रोटी नहीं खाने दे रहा किसी को, पी पी साइड लग। ये बेकार की बातें। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, इसको ढंग से जियो। ईश्वर ने कृपा की है, मनुष्य तन दिया है, योग जोड़ो अपना, योगारूढ़ पुरुष बनो। भटके हुए लोग हो तुम, टके टके की बातों पे जिंदगी भटका रखी है अपनी। टके की अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई, माँ बाप को सता मारते हैं। तो कुछ कर लोगे, मर जाओगे, माँ बाप का जिंदगी भर का रोना। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। और तो कुछ दे ना सके माँ बाप को, ये रोग और दे देना। गलती की उन्होंने तुम्हें, तेरे जैसे को पैदा करके। दादा ने तभी बोला होगा, बच्चा पैदा किया तुमने गलती की। सही बोला भाई। इनका क्या कसूर माँ बाप का? छोड़ गई तुझे छोकरी, छोड़ गई, सब हुआ, माँ बाप का क्या कसूर? उनको किस चीज की पनिशमेंट है? उनको क्यों सताते हो? उनके दिमाग में भय बिठा देते हैं। बेचारे माँ बाप डर डर के ही जीते रहते हैं, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तरीका है क्या ये? बी ब्रेव। किसी भी मार्ग में तब पैर रखो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो तो। हाँ
आशिक बनना है ना, तैयार रहो दुख धोखे के लिए भी, फिर बनो आशिक। चल पड़ते हैं आशिक बनने, दम अंदर है नहीं जरा सा भी, आशिक बनेंगे। फालतू के आशिक हैं ये, पाखंडी कहीं के। और इतना ही बड़ा आशिक है ना, जी उसके पीछे, और सारी जिंदगी बैठ। अगर औरत विधवा होके बैठ सकती है, तू भी विधुर होके जी ले, फिर कर इंतजार। बड़ा आया आशिक बनने, 4 दिन नहीं लगेंगे भूलने में। फालतू का नाटक मचाते हैं, लेना एक ना देना दो। किसी भी रास्ते पर पैर रखो, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहो। इधर भी आओ, ध्यान रखो गुरु कूटेगा, मैं मारेगा, तुम्हारी अहंकार मारेगा, तब पैर रखो। सारी जिंदगी तुम्हें पुचकारते नहीं रहेंगे यहां बैठ के, फिर पैर रखना। संसार में पैर रखो। गीता भगवान बोलते थे शादी करो, मेरी मना नहीं है, जो साथ बैठा कल मर भी सकता है, तैयारी कर लो, नहीं तो शादी बंद है तुम्हारी। हाँ, उस समय स्यापा डाल के बैठ जाओ, रो पीटो, तो शादी मत करो, पहले ही तैयार रहो, ये जा भी सकता है, फिर करना शादी, नहीं तो बंद है तुम्हारी शादी। कोई भी मजा लो दुनिया का, तैयार रहो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। अंदर से तैयार होते ही नहीं कॉन्सिक्वेंस, महज एक आकर्षण जरा सा टके वाला, बस सच्चा प्यार, फलाना टीरा, सारे जितनी पिक्चरों के डायलॉग आते हैं, जितने गाने आते हैं, सारे लिख लिख के भेजते जाएंगे। महज है इंद्रियों का आकर्षण। प्यार पता है, बड़े तो हो जाओ, खड्डे में पड़े हैं खुद, 2 फुट 4 फुट के हैं नहीं, आशिक बनने चले। अकल नहीं, शक्ल नहीं। हाँ, आशिकों की भी कोई शक्ल होती है, कोई अकल होती है। फालतू की बातें। आदर बर्गर खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, इश्क हो गया। इतना सस्ता है इश्क भी इनका। हाँ, कैफेटेरिया में मिलते हैं, कैफेटेरिया में बड़े बड़े मुंह खोल के बर्गर खाएंगे, साथ कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। ये आशिक मिल आए, बस हो गई आशिकी तुम्हारी। प्रेम चीज क्या है मैंने नहीं था जाना, गुरु तेरा जो प्यार पाया तब से है प्रेम जाना। प्रेम शब्द तो परमात्मा से लागू होता है। संसार में तुम प्रेम शब्द की तौहीन करते हो, अगर उसको किसी से भी जोड़ते हो तुम प्रेम शब्द की तौहीन करते हो। प्रेम तो परमात्मा से लागू होता है। ये दिल है अमानत सतगुरु दी, डर डर ते लगाया नहीं जानदा। ये भगवान से लगाने के लिए मिला है, भगवान से लगाओ इसको। इसमें परमात्मा का प्रेम पलना चाहिए, परमात्मा का प्रेम इसमें बैठना चाहिए। दुनिया में देखो प्यार की निशानी क्या है, दिल, उसमें तीर खुबा हुआ है। भगवान के प्यार में ऐसी कोई निशानी नहीं होती, वहां तीर ही मिलने हैं तुम्हारे दिल को। भगवान की प्रीत में कोई तीर की चुभन नहीं है। प्रेमी सच्चा वही है जो सुकून देवे। जहां दर्द मिल रहा है वो प्रेम कहां से आए। सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ, ये अपनी ख्याल ठीक कर लो, ये नरक अपने आप गिर जाएगा। और अगर अपने ख्याल अच्छे नहीं किए ना, फिर नरक में ही बैठे रहोगे। भगवान तो स्वर्ग में ले चल रहा है, पर चलना चाहो तो। और जब कुछ बिगड़े हो नहीं, अभी भी चेत जाओ, सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ, ठीक है। हाँ, बस भगवान के चक्कर काटो, माया जाल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो गॉड इज जेलस लवर, और कहीं मुड़ोगे तो मारेगा, कहेगा तुम मेरी अमानत तो कहां जाते हो। हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। जहां आई नहीं है, वांट नहीं है, वहां हैप्पीनेस है। आई और वांट जहां आ जाएगी, हैप्पीनेस गुम हो जाएगी।
बने ही भगवान के लिए। हाँ, हटा जरूर देगा। हाँ हाँ, सीढ़ियां बना के चढ़ जाओ जी। हाँ, यही बड़ी गलती की है। दूसरे चाहें तुम्हें हंसाएं, दूसरे चाहें तुम्हें रुलाएं। फिर लगेगा सब अच्छा हुआ। नारद जी को बाद में गलती समझ आई। तैयार नहीं होते उसके लिए, फिर हड़बड़ाते हैं। आई और वांट छोड़ दो, तुम अभी खुश हो सकते हो, किसी की जरूरत ही नहीं, कोई वैध नहीं चाहिए। सारे जख्म भर जाएंगे। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना, अब एक चीज है ही आइसक्रीम है, मेल्ट होना उसकी प्रकृति है। आइस है, मेल्ट होना उसकी प्रकृति है। तो तुम्हारे घर देर से हो या जल्दी हो, होगी तो सही ना। एक अवगुण तो है ही ना हर एक में, शरीर तो जाने वाले हैं। एक अवगुण तो है सब में, सबके पास अपनी ईगो इश्यूज हैं। एक अवगुण तो है सब अपनी डिजायर्स के अधीन है। तो हुआ या नहीं हुआ, और जरूरी नहीं उतना बड़ा नहीं हुआ, पर बचपन से बहुत कुछ हुआ। भाई बहनों से लड़ाई नहीं हुई, स्कूल मेट्स के साथ मन नहीं चले, पेरेंट्स के साथ ईगो क्लैश नहीं हुए। फिर देखने वाली आंख होनी चाहिए। हाँ, जो निरिच्छा है वो स्वर्गवासी है। हाँ, इच्छा अच्छा देखने नहीं दे रही है तो अच्छा, इच्छा अच्छा देखने नहीं दे रही। जी बेटे। ईश्वर की ओर से भी जो होता है वो बाद में समझ आता है। जब तक इच्छा के अधीन है भगवान की भलाई नहीं समझ में आती। विष निकाले या अमृत निकाले, डूब के था अपनी लगा ले।
मतलब वो भी भगवान की करुणा रूप है, वो भी करुणा है। हाँ, दुनिया से ऐसे निकल जाओ कि मैं तो बस सैर करने आया था यहाँ। दवाई वाला कौन सा? पेस्टिसाइड। उसमें तेरे को क्या अच्छा लग गया भाई? तेरे को क्या अच्छा लग गया उसमें? जिद नहीं करना। तुम बच्चे ये सीख के जाओ, कभी किसी बात के लिए मम्मी से जिद नहीं करना, कहना मानना है। नहीं करता ना, अच्छी बात है। जो जिद करते हैं पेस्टिसाइड पीते हैं। कहती मैं तो सब्जी खरीदने निकली थी, मैंने कहा चल देख लूं। नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस सोचना ही नहीं चाहते, शॉर्ट साइटेडनेस भी नहीं है, देखना ही नहीं चाहते दूसरा पक्ष। हाँ बस, हाँ लगता है वो बस ये मेरे लिए चीज रखी है, बस मैं इसका मालिक हूं, अब ये मेरी हो गई चीज, ना इस पे टैक्स लगेगा ना कुछ होगा। दी क्यों थी? उसने दी ही नहीं, तूने उठा ली। हाँ भजन बताओ। सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे, खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले, मिले ना मिले। सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे, खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले, मिले ना मिले। तेरा हाथ सिर पर है जो साथिया, जो साथिया, तेरा हाथ सिर पर है जो साथिया, जो साथिया, हमारे लिए है यही आशिया, यही आशिया, हमारे लिए है यही आशिया, यही आशिया। सारी दुनिया कम है तेरे सामने, तेरे सामने, तेरी एक नजर की झलक जो मिले, झलक जो मिले। सारी दुनिया कम है तेरे सामने, तेरे सामने, तेरी एक नजर की झलक जो मिले, झलक जो मिले। सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे, खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले, मिले ना मिले। सुनो मेरा गम से है क्या वास्ता, क्या वास्ता, सुनो मेरा गम से है क्या वास्ता, क्या वास्ता।
हर गम है टले। सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे। खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले, मिले ना मिले। खुश किस्मत है जो तेरी चाहत मिली, चाहत मिली। खुश किस्मत है जो तेरी चाहत मिली, चाहत मिली। तड़पते हुए दिल को राहत मिली, राहत मिली। तड़पते हुए दिल को राहत मिली, राहत मिली। तू जो आया दिल हो गया बागवा, मेरे मेहरबा। मिटे आज मेरे ये शिकवे गिले, हाँ शिकवे गिले। तू जो आया दिल हो गया बागवा, मेरे मेहरबा। मिटे आज मेरे ये शिकवे गिले, हाँ शिकवे गिले। सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे। खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले, मिले ना मिले। हाँ सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे।